आपको बताएं कि भारतीय गुरूर और दिफाई तैयारियां जमी बोस। भारत का 550 करोड़ का तेजस तैयारा उड़ता ताबूत बन गया। दुबई एयर शो में करतब दिखाते दिखाते खुद तमाशा बन गया। तकनीकी खराबी की वजह से गिर कर तबाह होने वाले तैयारे का पायलट भी जान से गया। विंग कमांडर विक्रम सिंह ने तेजस उड़ाने के लिए 6 माह की खुसूसी ट्रेनिंग ली थी। हर कोर्स में टॉपर रहा। 2 दिन पहले भी तेजस तैयारे का ऑयल लीक हो गया था, जिसका सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना था। जंगी मैदान में राफेल तो पहले ही फेल था। भारत का तेजस भी नाकारा निकला। भारत के दिफाई ख्वाब हकीकत के रडार पर चकनाचूर। दुबई एयर शो का रोशन आसमान अचानक दहल उठा। भारतीय फजाइया का तेजस लड़ाका तैयारा करतब दिखाते दिखाते खुद तमाशा बन गया। कम बुलंदी, तेज रफ्तारी, मगर तकनीकी खराबी, जहाज तो तबाही हुआ। माहिर पायलट विंग कमांडर विक्रम सिंह भी जान से गया। शोले भड़के, धुआं उठा। पल भर में भारतीय दिफाई दावे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का सारा गुरूर खाक में मिल गया। विंग कमांडर ने 7 मरहलों की एडवांस ट्रेनिंग कर रखी थी। तेजस पर खुसूसी महारत थी। हर कोर्स में थे टॉप पर, मगर तकनीकी खराबी की वजह से सारी महारत धरी रह गई। 2 दिन पहले यही तेजस तैयारा एयरफील्ड में खड़े खड़े ऑयल लीक होकर दुनिया में मजाक बन गया था। उसके बावजूद आसमान में भेजना भारतीय फजाई कमान पर सवालिया निशान है। भारत के जंगी तैयारे गिरना कोई नई बात नहीं है जनाब। तकनीकी खराबियों के बाइस 5 बरस में भारत के 43 तैयारे गिर चुके हैं। तेजस फाइटर का ये दूसरा हादसा है। वाक़े के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स गिर गए। तेजस की तबाही ने भारत की फिजाई ताकत बेनकाब कर दी। तकनीकी खराबी से भारतीय तैयारों के हादसात मामूल बन गए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के डेटाबेस के मुताबिक 2020 से अब तक 43 लड़ाका तैयारे तकनीकी खराबियों के बाइस गिर चुके हैं। 2015 में भारतीय फिजाइया में शमूलियत के बाद ये तेजस तैयारे का दूसरा हादसा है। इससे पहले 2024 में तेजस तैयारा तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया था। बहरान में घिरी भारतीय फिजाइया को दोहरी मुश्किल का सामना। MiG-21 की जगह लेने वाले तेजस पर भी सवालिया निशान लग गया। तेजस से उम्मीद लगाकर रवां साल MiG-21 तैयारों को रिटायर्ड किया गया था। हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स गिर गए। दुबई के रनवे पर शोलों में जलते तेजस तैयारे ने मोदी सरकार की दिफाई कुव्वत का जाली तासुर भी राख के ढेर में बदल दिया। तेजस के नाम पर करप्शन का बाजार गर्म रहा। भारतीय एयर चीफ ने भी दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी की निशानदेही की। एयर शो में तेजस नारा फेल, पाकिस्तान के JF-17 थंडर की मांग। खुद भारतीय पायलट भी फख्रे पाकिस्तान को छूने के लिए हसरत लिए सेल्फियां लेने लगे। दुबई में तमाशा, दुनिया में रुसवाई। भारतीय मीडिया की बड़के धड़ाम। भारतीय तैयारे का जनाजा बड़ी धूम से निकला, और निकलता भी क्यों ना। आलमी सतह पर नाकाम नरेंद्र मोदी ने जो इसका इफ्तिताह किया था। उड़ता ताबूत MiG-21 ग्राउंड करके तेजस के नाम पर करप्शन की गंगा में खूब हाथ धोए गए। भारतीय एयर चीफ ने पहले ही दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी का पर्दा चाक किया था। AP सिंह के मुताबिक टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बेसिक ट्रेनर जेट भी समय पर नहीं मिल रहे हैं। 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की डील में देरी हुई है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने में भी देरी है, जिसके कारण एयर चीफ ने ये सवाल उठाए हैं। सरबराह भारतीय फिजाइया ने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय दिफाई क़यादत की आंखें खोल देने वाला है। आंखें क्या खोलते, मार्का हक में तो पाकिस्तान ने भारत की आंखें ही नोच ली थीं।
भारत की शिकस्त के बाद दुबई में ये पहला एयर शो है जहां राफेल या तेजस नहीं, सिर्फ फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की मांग है। खुद भारतीय पायलट भी इसे छूने की हसरत में सेल्फियां लेकर दिल बहला रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में सुबह सवेरे होने वाले धमाके ने न सिर्फ एक फैक्ट्री गिराई बल्कि पूरा इलाका हिलाकर रख दिया। आसमान पर उठता धुआं, मलबे में दबी चीखें और अस्पतालों में बिखरी उम्मीदें बता रही हैं कि धमाका कितना भयानक था। रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। फैसलाबाद में कयामत सुगरा का मंजर, केमिकल फैक्ट्री में हौलनाक धमाका। मलिकपुर शाहब टाउन में गैस लीकेज से भड़कने वाली आग ने ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री को जलाकर खाक में मिला दिया। खौफनाक हादसे में 18 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। धमाका इतना शदीद था जैसे जलजला आ गया हो। लोगों की चीखों ने दिल दहला दिए। बहुत ज्यादा आग, इस तरह रोशनी सुरख आसमान सारा हो गया, आग लगी हुई है। बच्चे खौफनाक, पता नहीं जलजला आ गया की होया समझ नहीं आ रही थी। एक दूसरे ने उन्होंने मामा बचाओ। लोग सोए हुए थे, नमाज के लिए उठे, वाइफ मेरी उठी थी तो ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया। उस बॉयलर ने हमारे मोहल्ले के आगे जितने भी घर हैं सबके पीछे वाले कमरे, सारी दीवारें उड़ा दी। एक एक घर के 4-4 अफराद, 5-5 अफराद शहीद हो गए। फैक्ट्री के तरफ 9 घर मलबे का ढेर बन गए। जिंदा बच जाने वाले बुरी तरह झुलस गए। ये गैस लीकेज की वजह से ये ब्लास्ट हुआ और इसने ना सिर्फ अपनी एडजेसेंट फैक्ट्रीज को इसने डैमेज किया है और उसके साथ साथ जितनी इस फैक्ट्री की बैक साइड पे हाउसेस थे, कुल 9 घर थे जो कि इस ब्लास्ट से मुतासर हुए हैं। 5 टी ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। फैक्ट्री बॉयलर क्या मयार पर पूरा उतरता था? इंडस्ट्रियल एरिया में पूरा महल्ला कैसे आबाद हो गया? इंतजामिया को सारे सवालात का जवाब देना होगा। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने में 2 रोज़ बाकी हैं। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर मुतालिका हल्कों में क़याम के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। दस्ते 22 से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगे। जवान रिजर्व फोर्स के तहत ड्यूटी सर अंजाम देंगे। फौजी जवान इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत इख्तियार इस्तेमाल कर सकेंगे। जवानों की तादाद का तयन मुतालिका होम डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। फैसलाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह को भी नोटिस जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन से जारी नोटिस में कहा गया है कि राना सना कल पेश होकर जवाब जमा कराएं। राना सनाउल्लाह ने 20 अक्टूबर को जलसा-ए-आम से खिताब किया था। सरकारी अफसरान और इंतखाबी अमले को धमकियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। वकील ने जवाब जमा करा दिया। उम्मीदवार शहरनाज उमर भी इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुई। वकील की दरख्वास्त पर सुहेल आफरीदी का 1 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर। इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत 25 नवंबर को करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जा पहुंचे। तलबी गैर कानूनी और नोटिस कालदम करार देने की सदा मौक़िफ़ अपनाया कि किसी के लिए मुहिम चलाई, ना ही इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक लखी मरवत में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान में होने वाले ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज से असलहा और बारूद मिला। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे।